नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते तनाव और रूस को लेकर लगातार तीखी होती बयानबाजी के बीच भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस पहुंच चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ताजा चेतावनियों और तीखी टिप्पणियों के बाद डोभाल की इस यात्रा की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है और ये रणनीतिक और राजनीतिक लिहाज से दोनों से महत्वपूर्ण हो गई है। अजीत डोभाल का रूस दौरा वैसे तो पहले ही तय था, लेकिन उनकी ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब डोनाल्ड ट्रंप भारत पर रूसी तेल और रक्षा उपकरणों की खरीद को लेकर खुलकर हमला बोल रहे हैं। ट्रंप ने पहले दी धमकी, फिर रूस भेजा दूत। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया और भारत पर आरोप लगाया कि वो रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदकर उसे बाजार में खूब मुनाफे के साथ बेच रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भारत ने अपनी नीति नहीं बदली तो 24 घंटे के भीतर भीतर भारतीय वस्तुओं पर आयात शुल्क यानी कि टैरिफ कई गुना बढ़ा दिया जाएगा। इसी बीच एक और अहम घटनाक्रम ने कूटनीतिक हलकों में हलचल मचा दी और अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ भी इसी हफ्ते रूस पहुंचने वाले हैं। आप समझिए कितना महत्वपूर्ण हो गया है। रूस से एक तरफ तो ट्रंप की नाराजगी भी है और अब बताया जा रहा है कि जो विटकॉफ है, अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, वो भी अगले हफ्ते या फिर इसी हफ्ते रूस पहुंचने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार विटकॉफ पहले ही अमेरिका से रवाना हो चुके हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने उनकी मॉस्को यात्रा की पुष्टि करते हुए कहा कि ये रूसी नेतृत्व से मिलने जा रहे हैं। हालांकि बातचीत के एजेंडे का खुलासा अब तक नहीं हुआ है कि किस तरह से विटकॉफ की बातचीत होगी और क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं। डोभाल की यात्रा आखिर इतनी अहम क्यों हो जाती है इस वक्त? क्योंकि पहले से उनकी यात्रा तय थी, लेकिन अब और क्यों अहम हो जाती है? अब सवाल ये उठता है कि ऐसे नाजुक समय में जब ट्रंप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन युद्ध को लेकर दबाव बना रहे हैं और भारत पर दबाव डाल रहे हैं, तो वो रूस से दूरी बनाए हुए हैं, तब भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का मॉस्को जाना महज सहयोग है या फिर रणनीतिक जवाब? भारत ने अमेरिका को दिखाया आईना, और किस तरह से वो आईना दिखाया वो भी हम बता दें कि पीछे क्या कुछ भारत ने कहा। ट्रंप की टिप्पणी पर भारत के विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया दी। इसे राजनीति से प्रेरित, अनुचित और बेबुनियाद बताया। मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत का तेल आयात उनके घरेलू हितों और बाजार स्थिरता से जुड़ा है और इसके साथ ही ये भी याद दिलाया कि खुद अमेरिका सहित कई पश्चिमी देश आज भी रूस के साथ व्यापारिक संबंध बनाए हुए हैं और बहुत ज्यादा व्यापार रूस के साथ करते हैं। तब तो ट्रंप को ये चीजें दिखाई नहीं देता। और देखिए, यहां पर एक बात का जिक्र और किया जाए, कल जब ट्रंप से पूछा गया ये पूरे आंकड़े, जिस तरह से विदेश मंत्रालय ने कहा कि जो अमेरिका है वो रूस से कहीं ज्यादा भारत के व्यापार करता है, तो जब ट्रंप से एक पत्रकार ने इसको लेकर सवाल पूछा कि आपकी भारत को लेकर आगे की रणनीति क्या है, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं, मैं पता करता हूं फिर आपको बताता हूं कि आगे की रणनीति क्या है। अब बताइए, जिस देश का मुखिया ये नहीं पता कि उसके आगे की रणनीति, उसके देश की रणनीति क्या है, वो किस तरह से दबाव बना रहा है। तो ट्रंप का यही सारे बयान है जो ट्रंप को बैकफुट पर लेकर आते हैं। और जिस तरह से उन्होंने भारत को लेकर बयान दिया, अब इस बयान की भी चौतरफा विश्लेषण और निंदा भी हो रही है कि आखिर ट्रंप चाहते क्या है, ट्रंप को पता क्या है, जो कि ट्रंप टैरिफ को लेकर इतने बड़े बड़े प्लान बना ले रहे हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच अजीत डोभाल की मॉस्को यात्रा न सिर्फ भारत की रणनीतिक संप्रभुता का प्रतीक बन गई है, बल्कि ये संकेत भी दे रही है कि नई दिल्ली विश्व मंच पर अपनी स्वतंत्र भूमिका निभाने को प्रतिबद्ध है। और इस माह के अंत में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी रूस जाने वाले हैं, जो दिखाता है कि भारत और रूस के बीच उच्च स्तरीय संवाद की गति बनी रहेगी। ऐसे में यह सवाल कि अब और अहम हो गया है कि क्या अजीत डोभाल की मॉस्को मौजूदगी ट्रंप के टैरिफ तीर का एक सधा हुआ जवाब है? तो ये जवाब अब किस तरह से आगे देने का भारत देगा, क्योंकि अब जब अजीत डोभाल और रूस के जो बड़े जो नेता हैं या व्लादिमीर पुतिन की बात की जाए, जब उनके बीच इसको लेकर बातचीत होगी तो क्या बातचीत होगी और किस तरह से अब रूस और भारत मिलकर ट्रंप को जवाब देगा, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। और भारत ने यह बता दिया है कि कोई भी बड़ा से बड़ा देश भी उस पर दबाव नहीं बना सकता। और इसकी सबसे बड़ी वजह है, आज भारत अगर विश्व में बात की जाए तो एक बड़ा बाजार है। लोगों को भारत के बाजार की जरूरत है, भारत इस बात को समझता है और अगर आर्थिक रूप से व्यापार करना है तो भारत को साथ लेकर चलना ही पड़ेगा।